हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 1857 के राष्ट्रीय उठाव में एक गुमनाम क्रांतिकारी के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मतलब आने वाले सभी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसका नाम है सेठ रामदास जी गुड़वाले। जी हाँ दोस्तों, 1857 के महान क्रांतिकारी दानवीर जिन्हें फांसी पे चढ़ाने से पहले अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़े, जिन्होंने जीवित ही उनके शरीर को नोच खाया। दोस्तों, सेठ रामदास जी गुड़वाला दिल्ली के अरबपति सेठ और बैंकर थे। इनका जन्म दिल्ली के अग्रवाल परिवार में हुआ था। इनके परिवार ने दिल्ली में पहले कपड़ा मिल की स्थापना की थी। दोस्तों, उनकी अमीरी की एक कहावत भी है कि रामदास जी गुड़वाले के पास इतना सोना था, इतनी चांदी थी, इतने जवाहरात थे कि उनकी दीवारों से वो गंगा जी का भी पानी रोक सकते थे। दोस्तों, जब 1857 में मेरठ से आरंभ होकर क्रांति की चिंगारी जब दिल्ली पहुंची, तो दिल्ली से अंग्रेज़ों की हार के बाद अनेक रियासतों की भारतीय सेनाओं ने दिल्ली में डेरा डाल दिया था। उनके भोजन और वेतन की समस्या पैदा हो गई थी। रामजी दास गुड़वाले बादशाह के अच्छे मित्र थे। उन्होंने बादशाह की यह अवस्था देखी नहीं गए और उन्होंने अपनी करोड़ों की संपत्ति बादशाह के हवाले कर दी और उन्हें कह दिया, मातृभूमि की रक्षा होगी तो धन फिर कमा लिया जाएगा। रामदास जी ने केवल धन ही नहीं दिया, सैनिकों को सत्तू, आटा, अनाज, उसके बाद उनके जो ऊँट थे, बैल थे, उनके लिए चारे की भी व्यवस्था जो है, वो चारे की पूरी व्यवस्था इन रामदास जी अग्रवाल साहब ने की थी। सेठ जी, जिन्होंने अभी तक केवल व्यापार ही किया था, सेना व खुफिया विभाग के संगठन का कार्य भी प्रारंभ उन्होंने कर दिया। उनकी संगठन की शक्ति देखकर अंग्रेज़ भी पूरे हैरान हो गए। सारे उत्तर भारत में उन्होंने जासूसों का जाल बिछा दिया। अनेक यवनी सैनिक छावनियों को गुप्त संपर्क भी किया था। दोस्तों, उन्होंने भीतर ही भीतर एक शक्तिशाली अपना डेरा और शक्तिशाली गुप्तचर संगठन का निर्माण जो है, वो शक्तिशाली गुप्तचर संगठन का निर्माण किया था। देश के कोने कोने से गुप्तचर भेजे जाते थे। वह छोटे से छोटे मनसबदार और राजाओं से ये प्रार्थना की कि इस संकट काल में सभी संगठित हो और देश को स्वतंत्र करवाए। रामदास जी की इस प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेज शासन और अधिकारी भी बहुत प्रकार से परेशान होने लगे। कुछ कारणों से दिल्ली पर अंग्रेज़ों का पुनः कब्जा होने लगा। एक दिन उन्होंने चांदनी चौक की दुकानों के आगे जगह जगह जहर मिश्रित शराब बिछाई, उन बोतलों की पेटियां रखवा दी। अंग्रेज़ सेना उनसे प्यास बुझाती और वही लेट जाती। अंग्रेज़ों ने समझ में आया कि भारत पे शासन करना अब रामदास जी का अंत करने के बाद ही संभव हो सकता है और ये बहुत ज़रूरी है। सेठ रामदास जी गुड़वाले को धोखे से पकड़ा गया और उनको बड़ी क्रूरता से मारा गया। पहले उन्हें रस्सी से खंभे से बांधा गया और फिर उन पर शिकारी कुत्ते छोड़े गए। बाद में उसी अधमरी अवस्था में दिल्ली के चांदनी चौक की कोतवाली के सामने उनको फांसी पर लटका दिया गया था। दोस्तों, सुप्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट में लिखा है कि सेठ रामदास गुड़वाला उत्तर भारत के सबसे धनी सेठ थे। अंग्रेज़ों के विचार से उनके पास असंख्य मोती, हीरे, जवाहरात व अकुत संपत्ति थी। सेठ रामदास जैसे अनेक क्रांतिकारी इतिहास के पन्नों से गुम हुए। क्या सेठ रामदास जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान का ऋण हम चुका पाएंगे? तो दोस्तों, आखिरी कुछ चंद लाइनें इसी क्रांतिकारी के ऊपर। तुम ना समझो देश को आज़ादी यूं ही मिली है, तुम ना समझो देश को आज़ादी यूं ही मिली है, हर कली बस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। मिट गए वतन के वास्ते दीवारों में जो गड़े हैं, महल अपने आज़ादी के इन शहीदों की छातियों पर ही खड़े हैं। धन्यवाद दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।